हेलो बेटा, वेलकम टू अवर चैनल बोरा केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि यहाँ डेफिनेशन गिवन है, रिएक्शन इन विच लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड और रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें से क्या करे, कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट अगर कोई क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो उस कंपाउंड से जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो उस हाई रिएक्टिव एलिमेंट के थ्रू क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। यानी कि ज्यादा पावर वाला यहाँ आया तो उसने क्या करा, कम पावर वाले को उसकी जगह से निकालकर बाहर कर दिया। इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है ए बी, ओके। अब यहाँ पर कोई ये कोई एलिमेंट ए है, ये लेस रिएक्टिव है इन कंपैरिजन ऑफ दिस। यहाँ पे कोई दूसरा आया सी, ठीक है, इसके साथ इसकी रिएक्शन करा रही है। अब ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से क्या है बेटा, ज्यादा रिएक्टिव है, ये हाई रिएक्टिव है, ठीक है, दिस इज मोर रिएक्टिव देन दिस, और ये आपका हो गया लेस रिएक्टिव। तो यहां इसने क्या किया, इस लेस रिएक्टिव वाले को इसकी जगह से धक्का देकर बाहर निकाल दिया, ओके। तो इसको इसकी जगह से यहां से निकाला और जो नया कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा आपका, सी के साथ क्या आ गया आपका सी बी, और क्या बना बेटा, साथ में ए को इसकी जगह से निकाल दिया, इसको बाहर कर दो, है ना। तो यहाँ पर आपको एक नया कंपाउंड मिल जाता है और हाई रिएक्टिव एलिमेंट ने क्या करा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से निकाल दिया। तो इसी को बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, सल्फेट का कोई सोल्यूशन ले लो। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आपने देखा होगा, एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है कि आयरन का एक नेल डाल दिया। जब आयरन का नेल उसके अंदर डाला तो क्या करता है, आयरन कैसा है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ती है। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या गिवन होगा आपको कि कौन सा मेटल ज्यादा, कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज अभी लिख देंगे यहाँ पर, उसको भी लर्न करना है। तो यहाँ आयरन क्या करेगा, कॉपर को इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ये सीरीज में क्या आता है बेटा, ये Fe जो होता है वो कॉपर से ऊपर आता है, और ऊपर वाला क्या करेगा, नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो आयरन कॉपर को इसकी जगह से निकाल देता है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, Cu। कॉपर तो डिस्प्लेस हो गया, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो मिलेगा FeSO4 फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा, और साथ में आपको मिल जाएगा कॉपर एज अ मेटल, ठीक है। अभी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है वो होता है बेटा ब्लू कलर का, और जब आप उसमें आयरन नेल डाल के छोड़ देते हैं तो थोड़ी समय के बाद क्या हो जाता है, वो ग्रीनिश कलर का हो जाता है, जिससे क्या हुआ, पता चलता है कि इसमें क्या हो गया है, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाता है वो, और कॉपर क्या हो जाती है, वहां से डिस्प्लेस हो जाती है, तो ये ग्रीनिश कलर का हो जाता है, ठीक है ना। और आयरन के नेल के ऊपर आप देखोगे कि जो कील होती है उसके ऊपर क्या होता है, ब्राउन ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां से तो वो निकल चुका, कंपाउंड में तो अब जगह नहीं बची, तो वो कहाँ जाता है, सोल्यूशन से किसी सीधे किधर जाएगा, कॉपर के नेल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ ये होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज जिंक डाल के देखते हैं। अगर मैं कॉपर सल्फेट के अंदर क्या डालती हूँ, Zn डालते हैं, के अंदर जिंक डालेंगे तो क्या बनेगा, फिर जिंक भी क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से बाहर निकालेगा, और ZnSO4 का फॉर्मेशन होगा, साथ में आपको क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा, ठीक है। यहाँ वही ब्लू कलर का होता है ये, और जो जिंक सल्फेट ये कैसा होता है, कलरलेस, ओके। नेक्स्ट लेते हैं, कॉपर सल्फेट के ही सोल्यूशन में अगर आप मैग्नीशियम डाल देते हैं, ठीक है, तो ये क्या, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 बनेगा, और साथ में क्या मिल जाएगी आपको, कॉपर मेटल। यहाँ पर वही सेम ब्लू कलर होगा, ये भी कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक। अभी देख रहे हैं कि बार बार यहाँ पर सारी वो मेटल आ रही हैं जो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। अब एक ऐसा ले लेते हैं जो इससे लेस रिएक्टिव हो। सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में, AgNO3 के सोल्यूशन में हम क्या डाल दें बेटा, कॉपर मेटल डाल दें, तब क्या होगा, अब सिल्वर जो होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल है, किससे, कॉपर से। तो कॉपर कैसी है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगी, इसको इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगी। यहाँ मैग्नीशियम ने इसको करा, ओके। तो कॉपर ने जब सिल्वर को यहाँ से हटा दिया तो क्या बन जाएगा, Cu। AgNO3 के सोल्यूशन में क्या करेगा, कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस, और सिल्वर यहाँ पर अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका कैसा होता है, जो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है वो होता है कलरलेस, और जो कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है वो बन जाता है ब्लू कलर का, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें सिंपली क्या बताया है कि भाई जो ज्यादा ताकतवर है या जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो
कम वाले को, जो लेस रिएक्टिव होता है ना, यानी कि जो कमजोर होगा उसको उसकी जगह से, उसके कंपाउंड से ही बाहर निकाल देगा। यानी इसने क्या किया, इसको इसके घर से ही, ए को इसके घर से ही बाहर निकाल दिया। भाई जिसपे ताकत होगी वही तो निकाल पाएगा उसको उसके घर से बाहर। तो यही हुआ है यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही होती है। नेक्स्ट देखो, एनसीईआरटी में गिवन है आपका, सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल एलिमेंट क्या होता है आपका, पोटेशियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है बेटा ये वाली मेटल, देखो ये हाईली रिएक्टिव मेटल, ये यहाँ पर इस तरह से। तो जो मेटल ऊपर होंगी वो क्या करेंगी, अपने से नीचे वाली मेटल को उससे डिस्प्लेस कर देंगी। तो यहाँ पोटेशियम क्या है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पोटेशियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव इन कंपैरिजन ऑफ सोडियम। तो क्या करेगा पोटेशियम, क्या करेगा सोडियम को उसकी जगह से डिस्प्लेस होगा बेटा। जितने हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल है वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देंगे, जबकि जो ये नीचे वाली मेटल, जो जितने भी एलिमेंट है वो क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन इन सबको उसकी जगह से क्या करेगा, कंपाउंड से डिस्प्लेस करने की पावर रखता है। यानी कि सिंपली देखना। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती है, इनमें क्या करना बेटा, दो कंपाउंड लेने हैं, उन दो कंपाउंड्स में आयंस क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज कर जाते हैं और दो नए कंपाउंड आपको मिल जाते हैं, उसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो हेडिंग लगाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी दो कंपाउंड लेने हैं, दोज रिएक्शन इन विच, चलिए डेफिनेशन लिखते हैं इसमें क्या है फटाफट। दोज रिएक्शंस in which two compounds react by exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction. are called double displacement reaction. इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सिंपली अगर हम देखें, सपोज मेरे पास दो कंपाउंड है बेटा, ए बी और सी डी। ओके, इसमें जो इनके आयंस हैं, सपोज ये वाला और ये वाला आपस में क्या कर जाए, एक्सचेंज कर जाए। इनमें आयन क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज कर देंगे और जो नए मिलेगा वो मिलेगा, मान लो सी बी, और क्या बन गया यहाँ पर ए डी के साथ आ जाएगा, तो ए डी। तो यहाँ पर आपको दो नए कंपाउंड मिल जाते हैं। ठीक है, तो जब आयंस के एक्सचेंज की वजह से क्या हो जाए, दो नए कंपाउंड आपको मिल जाते हैं, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज हम लोग लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं। AgNO3 का मैंने सॉल्यूशन ले लिया, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर मैंने क्या करा, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ऐड कर दिया। ओके, तो क्या होगा, आयन एक्सचेंज करेंगे, सिल्वर की जगह सोडियम आ जाएगा और सोडियम की जगह सिल्वर चला जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, NaNO3 बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा आपका, और साथ में आपको AgCl के व्हाइट पीपीटीज मिल जाते हैं। पीपीटीज क्या होते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड्स को ही क्या कहते हैं हम लोग, पीपीटीज कहते हैं। तो व्हाइट कलर के पीपीटीज यहाँ पर AgCl के मिल जाते हैं, और साथ में आपको मिल जाता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं बेटा। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम लोग H2S गैस पास करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर कॉपर जो होता है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से डिस्प्लेस हो जाता है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा और कॉपर सल्फाइड आपको इधर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो क्या मिलता है आपको, H2SO4 और साथ में आपको मिलेगा CuS। ये मिल गया आपको कॉपर सल्फाइड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने देखा, क्या देखा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो कंपाउंड लेने हैं, दोनों कंपाउंड में आयन एक्सचेंज करेंगे आपके, और आपको क्या मिलेगा, कोई नया कंपाउंड, कोई दो नए कंपाउंड आपको मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।